हमारे भाई बैठे हुए हैं कृष्णंजय दुबे। तो आज हम उनकी जो मेडिकल शॉप है इस पे आए हैं, जो हमारे भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिसका नाम है भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि। तो हम आज इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमने इसके बारे में लोगों को, जो गांव में लोग रहते हैं, उसके बारे में प्रचार इसका बहुत कम सुना था। तो हमने सोचा कि हम लोगों को बताएं इसके बारे में कि यहाँ पर दवाएं बहुत कम, जो बाहर प्राइवेट सेक्टर में दवाएं मिलती हैं उससे बहुत कम दाम में यहाँ पर दवाई मिलती है और बहुत अच्छी भी दवाई होती है। तो हमने सोचा कि इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी देने के लिए एक वीडियो बनाई जाए, जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो हम अपने भाई से ये जानना चाहते हैं कि जैसे जो प्राइवेट मेडिकल होती हैं वो तो लोग अपने ही उस पर, जैसे कोई डिग्री कर ली या कोई डिप्लोमा कर लिया, उस पर खोल लेते हैं। तो इस प्रधानमंत्री जन औषधि के अंदर जो निकलती है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि ये इसका टेंडर निकलता है कि फॉर्म निकलता है? नहीं, इसका टेंडर नहीं निकलता। इसको ऐसे ही नॉर्मली जैसे मेडिकल के लिए अप्लाई किया जाता है, हाँ, ऐसे ही अप्लाई किया जाता है, लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा गवर्नमेंट के थ्रू होता है। कि जैसे ड्रग इंस्पेक्टर आएंगे, उनके पास फॉर्म सबमिट होते हैं, उसमें भी चाहिए होती है मतलब फार्मेसी की डिप्लोमा या डिग्री जो भी हो, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए बेसिकली। उसी हिसाब से इसकी प्रोसेसिंग चलती है, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता है बाकी दुकानों की अपेक्षा। नहीं, जैसे आप थोड़ा आराम बताएं, जैसे लोग आराम से सुन सकें। तो हम ये जानना चाहते, जैसे कि कोई फॉर्म निकला इसका, तो लोग ऑनलाइन करते हैं कि कोई जैसे ऑफलाइन होता है इसका। अच्छा, तो बाय दी पर्सन। अच्छा, ऑफलाइन इसका टेंडर निकलता है? टेंडर नहीं निकलता। इसका मतलब ऐसी जैसे अपने कहीं जैसे ड्रग इंस्पेक्टर का ऑफिस है, हाँ, कलेक्टेड ऑफिस में रहता है, वहाँ जाके अपन अप्लाई कर सकते, तो उनको पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते ये सब जमा करने पड़ते। अच्छा, इसकी एक चार्जिंग फीस भी रहती, वो जैसे एक नियमित रहती 5 से 10 हज़ार के बीच में। इसके बीच में ये फॉर्म की फीस जमा होगी, फिर आपको 15-20 दिन लगता है ऊपर से वो कंफर्मेशन आने में। फिर वहाँ बाहर से आएगा, एक दिल्ली से या लखनऊ, कानपुर, जो भी जहाँ से भी ड्रग इंस्पेक्टर आ जाए, वो आपका आता है सर्वे करने, क्योंकि दुकान इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है दुकानों की। अच्छा, भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की एक एरिया रिक्वायरमेंट होता है 120 स्क्वायर फीट का। तो उसके हिसाब से वो देखते होंगे कि क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं, हाँ। क्या क्या चाहिए होता है, ये सब जान। उनकी एक रिक्वायरमेंट है दुकान में, अच्छा, एक की दुकान में एरिया होना चाहिए। तो जैसे सभी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई आपकी, सभी हाँ। फुलफिल हैं, तो तो फिर वो फाइल आपको। होगी सबमिट, फिर केंद्र में दिल्ली में जमा होगी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर दोबारा सर्वे होने आएंगे, दिल्ली से ड्रग इंस्पेक्टर आएंगे, जो मेन इंस्पेक्टर होते हैं, अच्छा, PMBI, हाँ, वो आएंगे सर्वे करने। फिर वो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती केंद्र की। अच्छा, उनको चाहिए एक रैक, ये पूरा मतलब फर्नीचर वगैरह, एक फ्रिज, लाइट कनेक्शन पक्का, और कैमरास वगैरह ये सब चाहिए होते हैं। उनको इस्ता करके फिर वो बनाएंगे। उसकी 1 महीना बाद कंफर्मेशन आगे, फिर आपका लाइसेंस नंबर आ जाएगा, दुकान नंबर आ जाएगा, फिर आप माल के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑर्डर अच्छा। के लिए। तो जैसे इसका ऐसा कोई नहीं है कि जैसे कोई सरकारी अस्पताल खुली है उसके आसपास खोल सकते हैं, उससे कितने मीटर दूरी पर या नहीं, कहीं भी खोल सकते हैं, उसका कोई ऐसा कोई है एरिया नहीं? नहीं। इनकी वो भी है गाइडलाइंस के, एक जन औषधि और दूसरी जन औषधि के बीच में लगभग 500 मीटर की दूरी होना चाहिए। अच्छा, अस्पताल से कोई मतलब नहीं रहता, अस्पताल के तो अंदर की जन औषधि है, हाँ, हाँ, लेकिन उस अस्पताल वाली दुकान से दूसरी दुकान 500 मीटर के दूर दायरे में रहेगी, उसके अंदर में नहीं आ तो सकती। मतलब एक जन औषधि से दूसरे जन औषधि के बीच में इतनी दूरी होना चाहिए, बाकी कोई कंडीशन नहीं रहती है कि कहीं भी खोल सकते हैं, कहीं भी दूरी पर। वो तो फिर कहीं भी मतलब आप बीच जंगल में भी खोल दो, उन्हें उससे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो फिर जैसे आपको मतलब अप्रूवल मिल गया, आपने आपकी जन औषधि केंद्र जैसे खुल गई, तो अब जैसे आपको इसका ऑर्डर लगाना, दवाई मंगानी है, तो इसकी ऑर्डर का प्रोसेस इसका कैसा? एक खुद का एक ऐप होता है, PMBI POS करके। हाँ, तो उस पर आपका जैसे ID देते हैं, हाँ, गवर्नमेंट द्वारा दी गई ID, जो लाइसेंस नंबर होता है दुकान का, उसके थ्रू एक ID मिलती है, उसी के थ्रू आप ऑर्डर लगा सकते हैं। अच्छा, वो आप अपनी उस पर लॉगिन करो,
आपका पूरा उस पर मोनोलॉग खुल जाएगा एक ऐप पे। उस पर आपकी परचेज भी बताएगी, आपने कितना परचेज किया, कितना ऑर्डर आप लगा सकते हैं एक महीने में, कितनी रिक्वायरमेंट है, उस पर सब बताता है। नहीं तो जैसे आपने लगा दिया कि हमने इतना मान लीजिए 20,000 का या 50,000 का हमने ऑर्डर लगा दिया अपना, तो दवाई जैसे आपके पास आ गई, तो अब इसका जैसे मार्जिन का प्रोसेस कैसा रहता है कि आपको मंथली फीस मिलती है कि इस नहीं, दवाई ये पर कोई आपको? सैलरी बेस पे नहीं है, ये 20% और 20% से 22% तक की मार्जिन तय है। अच्छा, तो सैलरी बेस कोई नहीं है, मतलब उसी प्रोडक्ट जो आपका आएगा उसी पे आपको 20% मिलेगा, आप हाँ, जितना भी प्रोडक्ट बेचेंगे। सैलरी कोई नहीं है। जैसे बाहर की मार्केट में कोई दवाई यदि 100 रुपये की मिल रही है, तो वो इस जन औषधि केंद्र में सामान्य लोगों के लिए कितने की मिलेगी? वो इतना रहता है कि बाजार में जैसे कोई दवाई 100 रुपये की है, हाँ। तो वो 20 से 90% मतलब इनके बीच में डिस्काउंट लगा के वो देते हैं। मतलब जो एक्चुअल प्राइस होंगे दवाई के, उस पर 5 से 15% का टैक्स लगा के वही दवाई उतने ही में मिलेगी। एक्चुअल कॉस्ट होगी हर एक दवाई की 20 से 25 रुपये, जो कोई 200-300 की दवाई होगी। अच्छा। उस पर 15% का गवर्नमेंट टैक्स लग के वो मिलेगी अपन को 30-40 रुपये में। तो अच्छा, यही उसके एक्चुअल प्राइस होते हैं। तो जैसे मान लीजिए बाहर 100 रुपये की दवाई यहाँ पर 30-40 रुपये में बाहर मिलेगी। ऐसा है, बाहर लगी 5 जनों की दलाली। हाँ। एमआर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सेल्समैन है, और फिर लोकल सेल्समैन है, फिर मेडिकल वाला है। तो इन 5 दलालियों का जो पैसा लगता है वो उसके एक्चुअल प्राइस होते हैं, एमआरपी इसलिए हाई होती है। तभी बाहर इतनी महंगी दवाई रियल है। वैल्यू उतनी है जो जन औषधि पे दिखाई जा रही है। इस अच्छा, पे केवल 15% का गवर्नमेंट टैक्स है, बाकी और कुछ नहीं है। तभी यहाँ पर इतनी सस्ती दवाई मिल जाती है लोगों को। हाँ, तो इसीलिए तो हम यहाँ आए, हमने सोचा लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई यहाँ से दवाई खरीदो, यहाँ से कम पैसे में, और वही दवाई है, वही प्रोडक्ट है, कोई चेंज नहीं है इस दवाई में। तो और इसके लिए जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर अब अपने समाज में अभी इसकी कोई इतनी ज़्यादा जानकारी फैली नहीं है लोगों के हाँ, पास। अवेयरनेस नहीं है। हाँ, अवेयरनेस है, तो इसके लिए जैसे यदि कोई सरकार ने कोई वो योजना नहीं बनाई कि जिससे लोगों को इसके बारे में पता चले। क्योंकि अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक हिसाब से मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे महंगी दवाइयाँ, उनके हाँ। लिए बनाई थी योजना। अच्छा। अब वो लोग डराए हुए हैं बाहर की दुकानों से, कि बाहर वाले डरा देते कि वो नकली दवाई दे रहे हैं या कोई, लेकिन जो बाहर एक्चुअल दिल्ली साइड है जितनी भी जन औषधि, हाँ हाँ। वहाँ पे खूब वहाँ के सरकारी डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम खाओ, जन औषधि की खाओ, लेकिन इधर के डॉक्टर सब कमीशन चक्कर में हैं। कमीशन बना सबका 200-300 रुपये पर दवाई पे, ऐसा कमीशन बना है। तो वो क्यों कहेंगे कि तुम जन औषधि की खाओ? तो नहीं, अपने इधर ऐसा भी मैंने देखा अधिकतर जो डॉक्टर दवाई कर रहे हैं वो अपनी मेडिकल ही खोले हैं प्राइवेट, तो वो उसी से दवाई कहीं और नहीं देते कि कहीं और नहीं जाना है, यहीं से लेना है अपना, यहीं से ना जन औषधि की दवाई ले। है दवाई वही, हाँ, है दवाई भी में। इनकी वही है, सब दवाई हैं, और बहुत से लोग खा रहे हैं, और गवर्नमेंट कोई की जान से तो खेले नहीं। ताकि जितनी भी दवाई हैं सब सेंसिटिव बीमारियों की दवाई हैं, शुगर, हाँ ब्लड हाँ। प्रेशर, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी जो बाकी में आजीवन की बीमारी होती। अगर एक भी दवाई ऊपर नीचे खाई तो तुम्हारी मतलब डेथ तो निश्चित है ही। तो सरकार तो ऐसा कदम उठाएगी नहीं, पर दवाई तो वही है, बस जो अंदर आदमी के अंदर भय पाला गया है बाहर की मेडिकलों द्वारा, वो भय से वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, तो अब अपना जैसे मेन काम जो समाज के लोग हैं उनका ये है कि जन औषधि के बारे में लोगों को बताया जाए। जैसे मान लीजिए यदि जैसे सरकार यही है एक काम कर दे कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर जो जो सरकारी अस्पताल के अंदर जो मेडिकल मतलब जो दवाई मिलने वाली जगह वहाँ जो नहीं मिली, बाकी दवाई जो बाहर अगर जन औषधि की लिख दे वो कि जन औषधि से लेना, तो इसके बारे में तो सरकारी तरीके से लोगों को बताया जा सकता है। वो काम हमारा तो नहीं है, और इसके लिए तो ड्रग इंस्पेक्टर बनाए गए। ये सब काम अगर ड्रग इंस्पेक्टर की देख रेख में हो तो हो सकता, हाँ, पर तो हमारे हिसाब से यही काम होना चाहिए आगे चल के। एक सरकार को एडवर्टाइजमेंट भी बनाना चाहिए इसके बारे में, लोगों को इसके बारे में जैसे पता कई अधिक से योजनाओं अधिक। के बारे में सबको बताया जाता, कई आंगनबाड़ी जैसे के द्वारा। हाँ, अब जैसे अभी अब आपके पास यहाँ आपकी मान लीजिए आपकी अभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल से काफ़ी दूर है यहाँ जन औषधि, तो अभी जैसे कितने लोग आपके दिन में आ जाते होंगे, कम से कम भी आपकी बिक्री हो जाती होगी? नहीं, मतलब ऐसे मोटा मोटा अंदाजा हम बता रहे हैं कि हमारी हो जाती है 2-3 ऐसे 4-5 हज़ार तक की बिक्री अच्छा हो जाती है, और बाकी हमारे ग्राहक बंधे हैं।
अच्छा यहाँ कोई मतलब दिन और 5 दिन की दवाई नहीं मिलती, सब आदमी महीने भर की या 3-4 महीने की लेके जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा मतलब कि आपकी लेकिन जो है मैंने देखा है कि शुरुआत से धीरे धीरे लोगों की अब हाँ, जागरूकता जितनी बढ़ती जा मतलब रही है। बाहर 1 महीने की दवाई मिलती है, उतनी हमारे यहाँ 5 महीने में मिल जाती है। हम्म, नहीं तो यही है कि लोगों को यही बताया जाए कि जहाँ जन औषधि केंद्र पर कोई भी गलत प्रकार की दवाई नहीं दी जाती है, सभी बिल्कुल वही प्रोडक्ट हैं जो बाहर आपको प्राइवेट मेडिकल में सब मिल खा रहे रहे, हैं। जो खा रहा है यूज़ कर रहा है, उनसे पूछ लीजिए। अगर कोई बीमारी हो वो खुद आते हैं, जन औषधि की दवाई मांगते हैं। अगर बाजार की भी हम लोग धोखे से मान लो काम चलाने रखते हैं तो वो मना कर देते हैं कि तुम बाजार की नहीं खिलाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूट ने जन औषधि की दवाई कर रही है। अच्छा, चलो तो आपके साथ बात करके और आप इस जन औषधि के बारे में लोगों को बताकर बहुत अच्छा लगा, और आप सभी से यही कहेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके आप जन औषधि से ही दवाई लें, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है और कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब वही है। WHO सर्टिफाइड कंपनी है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो वो है जनरिक और एलोपैथिक दवाई हैं। बाकी आपके मन के जो डर हैं वो मिटा के खाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, सही है। तो अब आपसे हम अगली वीडियो में मिलेंगे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कुछ इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, लाइक ज़रूर करना है। करें, शेयर करें, जितना हो ज़्यादा हो सके तो उतना लोगों के पास पहुँचाएं।